विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज आपको एक बार फिर से संसद के भीतर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर दिखाऊंगा और उस पर डिबेट भी होगी। और डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि आज आखिरकार राहुल गांधी का भाषण संभव संसद में हो पाया। राहुल गांधी ने जनरल एमएम नरवणे की किताब का जिक्र नहीं किया, लेकिन बजट से जुड़े मुद्दों पर बोले। इसके अलावा एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा उठाया और भी तमाम तरह के मुद्दे उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन राहुल गांधी बोलते बोलते आज जब एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा लेकर आए, अनिल अंबानी और हरदीप पुरी का नाम लिया, सदन में खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी के भाषण पर खूब जोर शोर से सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ अब विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाएगा। प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। अब क्या है ये प्रिविलेज मोशन? विशेषाधिकार हनन का नोटिस राहुल गांधी के खिलाफ आया तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, आपको वो बताऊं। उससे पहले जरा जल्दी से कुछ तस्वीरें देख लीजिए। आज लोकसभा में जब राहुल गांधी बोले तब क्या बोले, कैसे बोले, क्या हंगामा हुआ, जरा तस्वीरें लाइए स्क्रीन पर। अब राहुल गांधी के खिलाफ ताजा जानकारी यह है, सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाए हैं कि राहुल गांधी ने सदन को गुमराह किया। राहुल गांधी को सदन में बुलाकर यह पूछा जाना चाहिए उन्होंने किस आधार पर यह आरोप लगाए। अपने आरोपों को राहुल को साबित करना पड़ेगा। राहुल गांधी, किरेन रिजिजू कह रहे हैं पीएम पर राहुल गलत आरोप लगा रहे हैं, बिना आधार के आरोप लगा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी और बाकी लोगों के नाम भी ले रहे हैं। क्या हुआ आज थोड़ा सा आप भी देखिए जरा संसद के अंदर क्या हुआ। जब राहुल गांधी बोलने लगे, किरेन रिजिजू ने उन्हें टोका और जगदंबिका पाल जो कि चेयर पर बैठे थे, उन्होंने कैसे बीच बचाव की कोशिश की, जरा आप भी देखिए। अगर जमीन पर उतर We are heading into turbulent times and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold. already you have said. I think so. Can I conclude? Conclude. Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूं, आज तक कोई माइकेलाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना कर रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है। भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं। You are ex-Congress party member, so I will do you a special favor today, sir. नहीं, I will back down. ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आपको if you don't have any propriety for the chair, if you don't have, sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Shelja Ji. Shelja is also for Speaker, sir, you know we know you have fondness for you. Speaker, you are an ex-member of our party. Absolutely. So I will not go very aggressive today. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप We know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We बात know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहां नहीं बैठे होते आप। अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. Here if I'm advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. You should move on correct track. एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे ही नहीं। कितना बदल गया भारत मगर आप माने ही नहीं। बात जमी की करते हो
मगर जमीन पर उतरिए तो सही। तब के मजबूर भारत से अब के मजबूत भारत की तस्वीर देखिए तो सही। तो संसद में आज खूब हंगामा हुआ। अब ये विशेषाधिकार हनन का नोटिस राहुल गांधी के खिलाफ लाने की बात जो किरेन रिजिजू कह रहे हैं वो क्या है? प्रिविलेज नोटिस, प्रिविलेज मोशन, जरा आपको जल्दी से बता देते हैं। दरअसल इसे इंग्लिश में प्रिविलेज मोशन, हिंदी में विशेषाधिकार हनन का नोटिस कहा जाता है। ये संसद और विधानसभा सदस्यों के विशेषाधिकार के उल्लंघन पर दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति, अधिकारी, एमपी, एमएलए, मंत्री के खिलाफ दिया जा सकता है। संसद का कोई भी या विधानसभा का कोई भी सदस्य यह नोटिस दे सकता है। सदन या उसके सदस्यों के अपमान के आरोप में किसी के भी खिलाफ यह नोटिस दिया जा सकता है। स्पीकर या सभापति तय करते हैं कि नोटिस को स्वीकार करना है या नहीं करना है। अगर नोटिस स्वीकार किया जाता है तो विशेषाधिकार समिति को इसे भेज दिया जाता है और समिति मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट वापस स्पीकर या सभापति को देती है। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है और नोटिस के खिलाफ कोई भी किसी अदालत में नहीं जा सकता। यह संसद का विशेषाधिकार माना जाता है। अब विशेषाधिकार हनन अगर साबित हो जाता है तो सजा क्या हो सकती है? इसमें आमतौर पर चेतावनी या फिर फटकार, आमतौर पर जो माना गया और अभी तक देखा गया, या फिर माफी मांगने को कहा जाए। जिसके खिलाफ नोटिस है वो माफी मांग ले तो मामला खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो सदन से निलंबन भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है। विशेषाधिकार समिति के पास, सदन के पास यह भी अधिकार होता है। यह नोटिस वैसे कब कब दिया जा सकता है, किस किस आरोप में? एक, सदन को गुमराह करने पर यह नोटिस दिया जा सकता है। दूसरा, सदन में गलत जानकारी देने पर यह नोटिस दिया जा सकता है। तीसरा, किसी भी सदस्य का अपमान करने पर यह नोटिस दिया जा सकता है। और चौथा, कार्यवाही में बाधा डालने पर भी यह नोटिस दिया जा सकता है। अब सरकार अगर किरेन रिजिजू के खिलाफ, किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि सरकार अगर राहुल गांधी के खिलाफ यह नोटिस लाने की तैयारी कर रही है। अब देखते हैं नोटिस आने के बाद आगे क्या होता है। वैसे किरेन रिजिजू, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब यह कह रहे थे कि राहुल गांधी के खिलाफ हम ये नोटिस लाएंगे, प्रिविलेज मोशन लाएंगे, आज किरेन रिजिजू ने एक और आरोप लगा दिया। पार्लियामेंट के बाहर किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के 20 से 25 सांसद लोकसभा स्पीकर के चेंबर में घुसे, स्पीकर को गालियां दी। वो कह रहे हैं मैं वहां पर मौजूद था, स्पीकर बहुत नरम इंसान है वरना सख्त कार्रवाई होती। और किरेन रिजिजू कह रहे हैं जब यह सब हो रहा था प्रियंका गांधी भी वहीं खड़ी थी। क्या वाकई स्पीकर के चेंबर में घुसकर बीजेपी के सांसद कह रहे हैं गुंडागर्दी करने की कोशिश हुई? ऐसा कुछ हुआ क्या? इस पर भी आगे डिबेट होगी। पहले सुनिए क्या बोले किरेन रिजिजू, सुनिए। स्पीकर के चैम्बर में कम से कम 20-25 कांग्रेस के एमपीज जब घुसे तो मैं भी वहां गया और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। ये कोई तरीका होता है क्या? उसमें जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी, वहां पे कांग्रेस के सीनियर लीडर थे और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सारी चर्चा के केंद्र में है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, क्योंकि अब विपक्ष जो है वो ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है। जरा तस्वीरें दिखाइए ऊपर। अब ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद ओम बिरला ने ऐलान कर दिया है कि वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक ये प्रस्ताव आ नहीं जाता, इस पर वोटिंग नहीं हो जाती। माना यह जा रहा है संसद के बजट सत्र के दूसरे पार्ट में 9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। तब तक ओम बिरला नहीं आएंगे, इसलिए जगदंबिका पाल बैठे हुए थे। जगदंबिका पाल और राहुल गांधी के बीच जो तीखी या खट्टी मीठी नोकझोंक हुई वो भी आपने देखी। ओम बिरला, विपक्ष कह रहा है दादागिरी करते हैं, सत्ता पक्ष के इशारे पर विपक्ष से भेदभाव करते हैं, उन्हें बोलने नहीं देते। जबकि किरेन रिजिजू कह रहे हैं लोकसभा के स्पीकर में विपक्षी सांसदों ने गुंडागर्दी की। कौन सही है, इस पर भी आगे डिबेट होगी। इस बीच आज कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ दिन पहले राष्ट्र की बात में हमने इस पर चर्चा भी की थी, आपको याद होगा, अब वंदे मातरम हर राष्ट्रगान जब भी जहां बजेगा उसके साथ राष्ट्रीय गीत बजाना भी अनिवार्य किया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।
लेकिन सब जगह मीडिया में छाया हुआ है कि सरकार अब यह नियम जल्दी ही लाने वाली है। यानी जैसा राष्ट्रगान का सम्मान है वैसा राष्ट्रीय गीत का भी सम्मान होगा। जहां जहां राष्ट्रीय गीत बजेगा वहां राष्ट्रगान भी बजेगा और सारे 6 अंतरे गाए जाएंगे। अभी तक सिर्फ सब जगह 2 ही अंतरे गाए जाते थे क्योंकि 4 विवादित माने जाते हैं। राष्ट्रगीत जब भी बजेगा 3 मिनट 10 सेकंड के लिए होगा। सरकारी स्कूलों के आयोजन पर राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के साथ बजाना जरूरी होगा। स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ राष्ट्रगीत बजाने से ही होगी। फिर जब भी ये राष्ट्रीय गीत बजेगा राष्ट्रगान की तरह सबको खड़ा होना पड़ेगा, सावधान की मुद्रा में खड़ा होना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। आकाशवाणी दूरदर्शन से राष्ट्र के नाम जब संदेश प्रसारित होगा तब भी यह बजाया जाएगा। सारे आधिकारिक समारोह में वंदे मातरम गाना बजाना अनिवार्य होगा। और सिनेमा हॉल में फिल्म से पहले इस तरह के नियमों को दूर रखा गया है। मतलब पहले आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था कि राष्ट्रगान सिनेमा हॉल्स में बजेगा और बजता भी था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही वो बंद कर दिया गया था। तो चलिए अब डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज मेरा पहला सवाल यही है, आखिरकार संसद में बोले राहुल, क्या आया भूचाल? और दूसरा, स्पीकर की दादागिरी या फिर विपक्ष की गुंडागर्दी? आज राष्ट्र की बात में बीजेपी से मेरे साथ के शर्मा हैं, कांग्रेस की तरफ से गुरदीप सप्पल हैं, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी हैं, आम आदमी पार्टी से मेरे साथ अशोक मित्तल हैं, सांसद हैं। सबको स्क्रीन पर लाइए जरा। सतीश के सिंह है मेरे साथ और अनंत विजय, 2 सीनियर जर्नलिस्ट।